जो मेरा ख्याल है जिससे ज़रा आगाज़ करते हैं वो तो एक तो ये है कि ये जो पिछले 24 घंटे हैं ना, ये पिछले 24 घंटे मोदी की जिल्लत के नाम है। मैं इंतहाई बहुत सादा अल्फाज बयान कर रहा हूँ। मैंने आज तक भारत के किसी वजीर आजम को 24 घंटों के अंदर अंदर इतना जलील होते नहीं देखा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। मोदी साहब को पता है ना, मुझे वैसे एक लगाव है ख़ास किस्म का। ये आदमी, और इसीलिए दिल भी दुखी होता है कि एक आदमी जिससे मेरा इतना लगाव है इतना जलील होता जा रहा है, क्या है, हुआ क्या है। आज वो थी WHA का इजलास था, और उस WHA के इजलास में जनाब ये 73वां इजलास था सालाना, और उसमें दुनिया के बेशुमार ममालिक उसमें आए। और उसका मकसद क्या था? मकसद उसका ये था कि एक इंडो पैसिफिक नाम का एक अजीबो गरीब किस्म का एक कोई पता नहीं क्या है, अलायंस है, कोई ब्लॉक है, कोई समंदर जोड़ दिए दो, वो ट्रंप साहब ने जोड़े। ये ट्रंप साहब से पहले जुड़ गए थे असल में, ओबामा दौर में, या उससे पहले जुड़ गए थे बुश दौर में। लेकिन ये तो नमस्ते ट्रंप था ना, नमस्ते ट्रंप मिशन था ना मोदी साहब का। अब जनाब क्या हुआ कि इजलास शुरू हुआ, तो इजलास शुरू होते ही पहला जो खिताब देख तो उनके WHO के जो उनके अहदेदार हैं उन्होंने किया, उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि ताइवान को लेकर आना है, ताइवान को किसी तरह अमेरिका ने लेकर आना है। इंडिया साथ होगा, ऑस्ट्रेलिया साथ होगा, जापान साथ होगा, लड़ेंगे, मरेंगे, मिट जाएंगे, गिर जाएंगे, कर करा के ताइवान को हर सूरत में WHA में लाना है, और फिर ताइवान को सफारती उसके साथ ताल्लुका भी बहाल करने। ये था ना मकसद, इंडो पैसिफिक, क्वाड, फलाना डिमाकना। अब जनाब मोदी साहब को 4-5 गई, हल्के हल्के से इशारे गए। एक गया सिक्किम पे, एक गया लद्दाख पे, एक गया नेपाल की तरफ से, एक इधर उधर दाएं बाएं चुटकियां करा LOC पे भी इधर उधर तो चारों। अभी फिर कोई शरारत की उसने, LOC पे बात करते हैं वक्फे के बाद। अब जनाब इजलास शुरू होता है तो खिताब कौन कर रहा है उस इजलास से? जिनके खिलाफ ये पूरी कंपेन चली है, इजलास से खिताब कर रहे हैं चीन के सदर शी जिनपिंग। और ताइवान जो था उसको कल रात को अंदाजा हो गया कि मुझे इन्होंने सब ने मिलकर जलील करवा दी है। उनकी बड़ी अच्छी नई सदर मुंतखब हुई हैं, दोबारा 2016 में भी हुई थी, 2020 में भी हुई थी, चीन के खिलाफ है वो। लेकिन अमेरिका ने और भारत ने, उन्होंने कहा इतने इतने बड़े मुल्क हैं, इतना बड़ा मोदी बैठा हुआ है, इतना बड़ा वो ट्रंप बैठा हुआ है, इधर उधर सारे मुझको कुछ करेंगे, इनको चढ़ा दिया बांस पे ताइवान को। ताइवान वाकई जैसे मोदी ने, मैं वाकई मोदी हूं। अब मसला ये हुआ कि ये दौड़ गए सारे, और उसमें से जो करारदाद थी जिसमें चीन की मजम्मत होनी थी, जिसमें चीन का वायरस करार देना था, जिसमें वुहान वायरस करार दिया जाना था, जिसमें ताइवान को बुला के उसका एक रुकन बनाना था, रुकन नहीं तो कम से कम मुबस्सिर के तौर पे बिठाना था, ताइवान को दावतनामा ही नहीं किया। ये जिनेवा में होता है हर साल मई में इजलास, और उसमें वो वफूद जाते हैं। इस दफा लेकिन वो ऑनलाइन हो रहा था कोविड-19 की वजह से। अब जनाब शी जिनपिंग ने तकरीर की, चीन के सदर ने, और उसमें EU की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से करारदाद पेश हुई कि जी ये जो भी कोविड हुआ है, चीन का नाम नहीं, ना 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 ना, ये जो कोविड हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए आलमी सतह पे। तो शी जिनपिंग ने भी कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें किसको एतराज है? इस पे सबको होनी चाहिए। शी जिनपिंग साहब ने तकरीर की, $2 बिलियन का वहां पे WHO का जो प्रोग्राम है कोविड-19 का, उसका ऐलान कर दिया। अमेरिका दौड़ गया, मोदी साहब की नजर ही नहीं आए, गायब, टोटल गायब। 36 इंच का चीन सीना, तो इतना सा नहीं, पार्शल भी नहीं, कोई 10% भी नहीं, टोटल धबरदूस, टोटल ऐसे WHO से गायब। अच्छा, एक तो ये वाकया हो गया जी। दूसरा क्या हुआ कि जुमे के रोज मोदी साहब को उनके जो जिगर हैं नमस्ते ट्रंप, उन्होंने कहा कि हम 200 वेंटिलेटर देने जा रहे हैं भारत को।
200 वेंटिलेटर बड़ी बात होती है, बहुत मतलब ट्वीट आया वहां पे, हम इसको वेंटिलेटर्स दे रहे हैं। 200 वेंटिलेटर्स इंडिया को हम गिफ्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। डोनेट का मतलब होता है अतिया देना, डोनेट करना। ठीक। अच्छा, अब जब इन्होंने ट्वीट किया कि हम डोनेट कर रहे हैं वेंटिलेटर्स, तो आगे से मोदी साहब ने जवाब दिया कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मोदी साहब। उन्होंने ऊपर तड़ करके दूसरा ट्वीट मार दिया कि आपका बहुत शुक्रिया, हम दोनों भाई जो हैं वो मिलके दुनिया से लड़ेंगे कोविड के खिलाफ। अब आज जनाब पता चलता है कि ये जो डोनेशन था ये असल में 2.6, ये कितना है, क्या फिगर है इसकी जरा ये इन्होंने मोदी साहब ने डोनेट नहीं किए बल्कि पुराने या पता नहीं खराब खस्ता हाल 2.6 मिलियन डॉलर्स के 200 वेंटिलेटरों के चूना लगा दिया है भारत को। डोनेट नहीं किए, बेच दिए हैं। अच्छा, इंडिया में अब शोर मचा हुआ है कि भाई ये हमने नहीं लेने थे, हमारे अपने अच्छे सस्ते वेंटिलेटर बन रहे हैं इंडिया में। पहले उसने ऐलान किया कि मैं डोनेट कर रहा हूं, फिर उसने 2.6 मिलियन का चूना लगा दिया और कहा कि 3 हफ्ते लगेंगे, फ्रेट चार्जेस अलग हैं, वो जो आने जाने का और ये इस्तेमाल शुदा है, ये इस्तेमाल शुदा पुराने वेंटिलेटर जो मरीजों पे बेचारे न्यूयॉर्क वगैरह में जो जिनकी जाने गई, जो चलने के काबिल नहीं है, 2.6 मिलियन का बिल बना के भेज दिया। दूसरी जिल्लत, मैंने कहा ना ये 24 घंटों में मैंने इतनी जिल्लत कभी नहीं देखी किसी भारतीय वजीर आजम की। अब आ जाए अब तीसरे काम पे। तीसरा काम ये हुआ है कि एक हमारा पड़ोस में हमारा बरादर मुल्क है अफगानिस्तान, जिसके अमन के लिए पाकिस्तान कई दिहाइयों से कोशिश कर रहा है और बड़ी मुश्किलों के साथ वहां पे एक अमन मुआहिदा साइन हुआ, बड़ी मुश्किल हालात में। वहाँ इलेक्शन हुए, इलेक्शन को तालिबान पहले मान नहीं रहे थे, फिर तालिबान जैसे तैसे इलेक्शन हुए, उसमें अशरफ गनी और अब्दुल्ला फिर वही हो गया। 2 सदारती तकारीब हुई है कि हमने सारा फॉलो किया। अब 2 सदूर ने एक ही दिन हलफ उठाया अफगानिस्तान में, और उसके बाद ये हुआ कि किसी तरह से जंगबंदी हो जाए, जंगबंदी नहीं हुई। उसके बाद ये हुआ कि पिछला हफ्ता बड़ा एक खूनी हफ्ता गुजरा है, नंगरहार में अटैक हुआ, फिर काबुल में मैटरनिटी होम पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद आज जो है वो गजनी में अटैक हुआ है एनडीएस के दफ्तर पे, उसमें 7 अफगान इंटेलिजेंस के अफसरान मारे गए हैं। अफसोसनाक वाकयात हैं सारे, क्योंकि जंगबंदी नहीं हुई। अब हुआ क्या है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि इस पूरे खेल में इंडिया आउट हो गया, इंडिया खेल से बाहर हो गया। इंडिया जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने कौंसुलेट खाने खोले हुए हैं, वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे जनाब चाबहार पे उधर से उधर जाएगी एक सेंट्रल एशिया तक, वो एक वहां पे डैम के ऊपर जो है वो सरमायाकारी हो रही है, कोई सालमा डैम बन रहा है, कोई पार्लियामेंट पे, वो इतने सालों से लगे हुए थे। क्या हुआ जनाब कि वो पीस एग्रीमेंट, जब पीस की बात चली तो इंडिया को अमेरिका ने धक्का देना शुरू कर दिया, तो साइड दफा हो जाओ। अच्छा, मोदी अब देखे ना ये अब रह क्या गया, ना इंडो पैसिफिक, ना आपके पास ये ऊपर तिब्बत, नेपाल, सार्क, मालदीव, ये भी निकल गए, एक अफगानिस्तान रह गया था। एक अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास हुआ ये इसी महीने के शुरू में या पिछले महीने के आखिर में, और उसमें अफगानिस्तान के ऊपर उस इजलास में जो अफगानिस्तान के 5 हमसाया ममालिक हैं, 6 पड़ोसी ममालिक हैं, उनको बुलाया गया। कौन कौन सा? चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, उनको मदऊ किया गया। और साथ ही बुला लिया गया अमेरिका को भी, अक़वाम मुत्तहिदा ने और रूस को भी, और अफगानिस्तान से अशरफ गनी को भी। अशरफ गनी ने यह नहीं कहा कि इंडिया को बुला लो, ये सब मिलकर बैठ गए और इंडिया को बुलाया ही नहीं। और अशरफ गनी का अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, हमने इस प्रोग्राम में कवर किया था, अभी उसका ऑफिशियली रिजल्ट नहीं आया था, मोदी ने मुबारकबाद दे दी थी। मुबारक हो, उसके 5 महीने तक वो टंगा रहा था रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद जनाब ज़ल्मे खलीजात गए 7 मई को इंडिया, और ज़ल्मे खलीजात के साथ लीजा कर्टेस भी थी, जो कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो है उसकी मेंबर भी हैं अमेरिका में। तो वो वहाँ गई और ज़ल्मे खलीजात की वहाँ पे मुलाकात हुई, उनके जयशंकर जो हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के और मिनिस्टर, और साथ उनके अजित डोवल, जो दुग्गल जो भी कहें उसको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनसे मुलाकात की अमेरिकन ने। उन्होंने कहा देखें एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, सुने जरा ज़ल्मे खलीजात के वर्ड्स। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एफर्ट्स, इंडिया डज नॉट हैव अ
मोर एक्टिव रोल इन द पीस प्रोसेस। आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, आपकी जितने अरसे तक आपकी खिदमत की ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान में, अब आप अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाएं और आप तालिबान से मुज़ाकरा शुरू करें। ये वहां पे उनका इंटरव्यू छप गया कि आप तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दें। अच्छा जी, अब तालिबान को तो हम ये मानते ही नहीं है, ये तो नहीं मानते। इंडिया कहाँ मानता है तालिबान के साथ? हम भी नहीं मानते। हम कहते हैं डायलॉग हो, सुकून हो। अफगानिस्तान में हम पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस देखिए ना, सारे पड़ोसी हैं, सबके कंसर्न है। ईरान का कंसर्न है, उज्बेकिस्तान, बाकी जो सारे हैं जिनको बुलाए यूनाइटेड नेशन, इंडिया को बुलाया ही नहीं। इंडिया का क्या ताल्लुक है? उधर इंडिया है, उधर अफगानिस्तान है, कोई ना कोई ज्योग्राफी है ना कुछ है। ये ऐसे ही ना जैसे यहाँ से ताइवान पहुंच गए थे उठा के, भाई तो आपका क्या ताल्लुक है ताइवान से यार? पैसिफिक में आप है ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक पावर है। चलें, उसके बाद क्या हुआ? ज़ुल्म खलीलज़ाद ने कहा जाके तालिबान से बात करो, तालिबान से डायलॉग शुरू करो और तालिबान के साथ डायरेक्ट डायलॉग शुरू करो, हम दरमियान में नहीं है। अब इंडिया में खपड़ गई कि हम और तालिबान से बातचीत शुरू करें। अच्छा, उन्होंने कहा हम शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में जो सेटअप आया है वो ये है कि अशरफ गनी सदर है, एक कमजोर सदर, कमजोर तरीन सदर, ठीक है, जिसको सुबह शाम 8, 10, 15 दफा ग्रेव वाटर के कतरे पिलाए जाते हैं तो फिर बैठता है जाके अपनी जगह पे। और अब्दुल्ला जो है, डॉक्टर अब्दुल्ला, वो जो पीस काउंसिल बनी है पूरी, जिसमें वो निगोशिएट करेंगे तमाम अफगान फोर्सेस के साथ, फैक्शंस के साथ, तालिबान के साथ, वो उसके सरबराह, यानी ज्यादा पावरफुल पोजीशन में अब्दुल्ला है। अच्छा, इससे पहले कि इंडिया तालिबान से बात करता, जो तालिबान का वफ्द कतर में मौजूद है और जो वहाँ पे उसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने जनाब जो शेर मोहम्मद अब्बास सतन कज़ई, इन्होंने जनाब एक बयान ठोका और इन्होंने कहा कि इंडिया जो है पिछली 2 दहाइयों से या 40 साल से दहशत गर्दों को और करप्ट तरीन अनासर को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा है, नई दिल्ली से स्टार्ट होती है दहशत गर्दी और खत्म होती है पूरे खत्ते में, और अफगानिस्तान भी उसकी जद में आता है। अब इंडिया हक्का बक्का मोदी सोच रहा है कि ये क्या हुआ है? अरे है क्या? यानी अमेरिका कह रहा है कि तुम बात करो, वो आगे से कह रहे हैं दहशत गर्द है। यानी तालिबान ने मोदी को दहशत गर्द बना दिया है। मोदी ने तालिबान को नहीं कहा, मोदी बात करने को तैयार है और अमेरिका बात कर रहा है। तालिबान से जब बात करे, तालिबान दहशतगर्द तो नहीं है ना। कतर में ऑफिस खुल गए, सारा हो गया। वो चाइना जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, उन्होंने नॉर्वे जाना था, अगर ये कोविड ना आता वो जाएंगे आने वाले दिनों में। उन्होंने कह दिया इंडिया दहशतगर्द है। और अब यानी अब तालिबान पे है कि वो दहशतगर्दों से बात करते हैं कि नहीं करते। मेरा ख्याल है तालिबान को अगर दहशतगर्द वो समझते हैं, हम तो नहीं समझते। हम तो मोदी को, मैं आपको पता है मुझे जाती तौर पर पड़ोसी हैं, तालिबान कहते हैं तो दहशतगर्द है। ये कोई जिल्लत से जिल्लत है और हम बात नहीं करेंगे। उस खप्पड़ गई। उसके बाद जनाब थोड़ी देर पहले काबुल, अच्छा अशरफ गनी भी सोच रहा है कि अशरफ गनी तो उनका पिट्ठू बैठा है ना वहाँ पे, अशरफ गनी सोच रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, उन्होंने फिर वहाँ से दफ्तर खारजा अफगानिस्तान के एक तवील लंबी चौड़ी भारत की जो खिदमात है अफगानिस्तान के लिए जो दर्द जाग रहा है तारीखी, उसके वो टाइप हुई होगी दिल्ली में, उधर से उधर फैक्स होके वहाँ से अफगानिस्तान से निकली। मगर मैं तस्वुर नहीं कर सकता था कि इंडो पैसिफिक में जलालत टोटल, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, मतलब आप गिनना शुरू करें हुआ क्या है। WHA नाम ही गायब हो गया ताइवान का, छींक भी नहीं मारी। और उसके बाद जी जिनपिंग तकरीर कर गए वहां पे आके, और इन्होंने करारदाद पेश करनी थी, ताइवान को लेकर आना था, दौड़ गए, चिकन आउट। अच्छा, उसके बाद और आखिर में जो बची कुछ इज्जत थी, वो ज़ुल्म खलीलज़ाद कह रहे हैं तालिबान से बात करो, तालिबान कह रहे हैं तो दहशतगर्द है। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, क्या बनेगा क्या इस आदमी का? मेरा दिल रो रहा है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके। नहीं होनी चाहिए। देखिए आखिर आदमी है, उसका भी दिल है, वो भी मुल्क का वजीर आजम है। इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती। डॉक्टर साहब वापस आके आपसे क्या हो रहा है, खित्ते के हालात और पाकिस्तानी सियासत पर मजीद बात करेंगे। बहुत बुरा हो रहा है मोदी। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इंडिया का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो इतना जलील, जिसको दुनिया सारी करेगी और वो बैठा रहेगा अपनी जगह। अंदर मुल्क के अंदर भी गालियां पड़ रही, बाहर भी गालियां पड़ रही। आपसे मजीद डॉक्टर साहब, चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी ताखीर का शिकार हो गई है। क्या आप समझते हैं कि इस दौरान इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान जो मामलात थे वो तय पाएंगे? देखें, ये मैं ज़रा मुल्की सियासत पे आता हूँ, लेकिन 2 बातें इसमें मैं अपनी ज़रा मुकम्मल कर जाऊँ। एक तो ये है कि ये जो तहकीकाती
बात हुई ना कि ये WHO की मीटिंग में कि ये वायरस कहाँ से आया, इसकी तहकीकात कराई तहकीकात जाए। की जाए। अच्छा, उसमें फिर ये लॉबी हुई पिछले 24 घंटों 48 घंटों में कि उसमें WHO से हट के किसी अदारे को मुलविस किया जाए दुनिया के। यानी कोशिश ये थी कि गालिबन कोई वेस्टर्न इंटेलिजेंस अदारा जो है वो चाइना जाएगा और तहकीकात करेगा। आखिर में वो करारदाद जो पेश की उसमें से उसका नाम ही निकाल दिया। अच्छा, चाइना का नाम भी नहीं है, वुहान का नाम भी नहीं है, ताइवान का नाम भी नहीं है। करारदाद ये है 120 मुल्कों की कि उसमें भारत भी है। भारत ने भी लिखा हुआ है कि तहकीकात कराई जाए कि कहाँ से निकला। ओ भाई, आधी दुनिया कह रही है बिल गेट से निकाला, आधी दुनिया कह रही है कि वो कनाडा से निकला, आधी कोई कह रहा है चीन से निकला, कह रहा है कोई जापान से। 5G पे भी पूरी दुनिया ढूंढ रही है। अब मसला ये है कि वो किसी का नाम नहीं ले, तहकीकात करे। अच्छा, और तहकीकात करेगा कौन? WHO। WHO ही तहकीकात करेगा। $2 बिलियन दे दिए उसको चाइना ने। अब मुझे बताएं ये कहाँ खड़े हैं? मतलब मुझे बस, और ये जो तालिबान के साथ डायलॉग और ये सारा, अल्लाह ताला खैर करे। अमेरिकन्स ने वहाँ पर और अफगानिस्तान में ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो 40 साल से दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान में, ये तो करवाई इंडिया रहा है। इंडिया को क्या दिलचस्पी है? इंडिया को क्या दिलचस्पी है? अच्छा, वनी को मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया का बॉर्डर लगता है आपके, क्या ताए मामे चाचे फूफे बैठे हैं वहाँ, कौन है भाई? हमारा तो बॉर्डर है ना, ईरान का, हमारा, चाइना का। इंटरेस्ट है लोगों को। आपको क्या दिलचस्पी? वहां जाकर अपना मुल्क छोड़ दिया आपने। RSS घूम रही है सड़कों पे, मजदूर खज्जल ख्वार हो रहे हैं, ठीक है। रिप्लेस चाइना। अच्छा, यानी ये तिजारत यहाँ तो होता है ना कि हम कुछ लेकर आ जाएंगी कंपनी, नारा क्या लगा है? रिप्लेस चाइना। चाइना को रिप्लेस करेंगे हम। ओ भाई, खुदा का वास्ता। तो चाइना के अंदर भी मजदूर हैं, आपके यहाँ भी मजदूर हैं, मगर आपके यहाँ जो सरकार हुकूमत बैठी है वो एक फैशिस्ट हुकूमत। उसको क्या ताल्लुक? वो तो मारे गरीबों को रहे, वो मजदूरों को, गरीबों को तो पकड़ पकड़ मार रहे हैं, दूसरे मजाहिब के भी और अपने मजाहिब के भी। मजदूर कौन होता है? सब निचली जात के होते हैं ना लोग जो मजदूरी कर रहे होते हैं, उनको तो पकड़ के आप मारे, उनको तो आप मानते ही नहीं है हिंदू। तो आपके यहाँ कौन से लेबर काम, कौन से लोग काम करेंगे? चाइना के अंदर आप देखें जाके, वो जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीज बैठी हैं, तो वो तो उनका तो बेसिक थी, उनका नजरिया यही है कि मजदूर गरीब, वहां पर उनके साथ क्या मुकाबला करने चले हैं आप? अच्छा, अब तो एक तो ये मामला। दूसरा